ऐसे कपल्स जिनमें पुरुष में शुक्राणु की संख्या कम होती है, उन्हें आमतौर पर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के रूप में IUI या IVF का ऑप्शन दिया जाता है। आज हम निसंतानता के इलाज में यूज होने वाली इन्हीं अलग अलग तकनीकों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि प्रेगनेंसी के लिए किस कंडीशन में कौन सी तकनीक यूज करना बेस्ट है। तो सबसे पहले तो आखिर IUI, IVF और ICSI प्रक्रिया क्या है और इसमें क्या अंतर है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपके मन में निसंतानता से जुड़ा कोई भी सवाल है तो उसे आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके नीलकंठ IVF के एक्सपीरियंस फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या IUI तकनीक में महिला के अंडाशय को दवाओं और इंजेक्शन की मदद से फॉलिकल बनाने के लिए स्टिमुलेट किया जाता है। फॉलिकल के मैच्योर होने के बाद ट्रिगर शॉट दिया जाता है और ट्रिगर के 36 घंटे बाद IUI परफॉर्म किया जाता है। इस तकनीक में हाईएस्ट मोटिलिटी और बेस्ट क्वालिटी वाले शुक्राणुओं का चयन करने के लिए पुरुष के सीमेन सैंपल को लैब में प्रोसेस के लिए दिया जाता है और फिर उन्हें कैथेटर की मदद से महिला के गर्भाशय में इंजेक्ट किया जाता है। IUI प्रक्रिया में फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर ही होता है, यानी फेलोपियन ट्यूब में प्राकृतिक गर्भधारण की तरह ही केवल शुक्राणु को लैब में प्रोसेस करके फिर महिला के गर्भाशय में छोड़ा जाता है। नेचुरली गर्भधारण करने के लिए पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या 20 मिलियन पर ml से अधिक होनी चाहिए। IUI तकनीक करवाने की सलाह ज्यादातर उन कपल्स को दी जाती है जिनमें पुरुष में शुक्राणु की संख्या 10 से 15 मिलियन पर ml हो और स्पर्म में अच्छी मोटिलिटी हो। हालांकि IUI तकनीक IVF की तुलना में कम खर्चीला है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। इसलिए यह तकनीक उन कपल्स के लिए सबसे बेस्ट है जिनमें पुरुष में शुक्राणु की संख्या में मामूली कमी आई है, महिला में इनफर्टिलिटी की कोई समस्या नहीं है और जिनकी मैरिज को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। अब हम इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए यूज होने वाली सबसे पॉपुलर तकनीक जो कि IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी की तकनीक के रूप में भी जाना जाता है। इस तकनीक में महिला के अंडाशय को सामान्य से अधिक अंडे बनाने के लिए इंजेक्शन से स्टिमुलेट किया जाता है, जिन्हें एप्रोप्रिएट एनेस्थीसिया के तहत फिर प्राप्त किया जाता है। इन अंडों को लैब में बेस्ट क्वालिटी वाले शुक्राणुओं के साथ एक ट्यूब में रखा जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर एक ट्यूब में होता है, जो कि प्राकृतिक गर्भधारण से थोड़ा अलग है, जिसमें शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। लैब में फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाले भ्रूण को 3 से 5 दिनों के बाद महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रक्रिया में शुक्राणुओं का नेचुरल रूप से चयन किया जाता है, क्योंकि लाखों शुक्राणुओं को अंडे के साथ रखा जाता है और स्वस्थ मोटाई शुक्राणु अंडे का फर्टिलाइज करते हैं। IVF तकनीक उन दंपतियों के लिए बहुत लाभदायक है जिनमें पुरुष में शुक्राणु की संख्या लगभग 5 से 10 मिलियन प्रति ml है, या अगर उन्हें ट्यूबल इनफर्टिलिटी और या महिला के ओवेरियन रिजर्व में कमी आई है। बेहतर तकनीक, एक्सपर्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट और अनुभवी डॉक्टर्स की मदद से IVF तकनीक की सफलता कई गुना बढ़ गई है। यदि आपको अपने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में कोई सवाल है तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और नीलकंठ IVF के एक्सपर्ट फर्टिलिटी विशेषज्ञों से सवाल करें। अब यदि आपका IUI, IVF और दूसरे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी विफल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? क्या फिर भी आप माता पिता बन पाएंगे? मेडिकल साइंस की प्रगति के साथ आपके संतान सुख की उम्मीद भी अभी जिंदा है। एक ऐसी तकनीक है जो IVF की एक एडवांस तकनीक है, जिसे इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICSI के रूप में जाना जाता है। ICSI प्रक्रिया में शरीर के बाहर यानी IVF जैसे प्रयोगशाला में अंडे और शुक्राणुओं का फर्टिलाइजेशन शामिल है, लेकिन इस तकनीक में एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा बेस्ट शुक्राणु का चयन किया जाता है और फिर प्रत्येक अंडे में शुक्राणु को इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि इस तकनीक में शुक्राणुओं का आर्टिफिशियली चुनकर चयन किया जाता है। लेकिन IVF की तुलना में ICSI में फर्टिलाइजेशन की विफलता कम होती है। यह तकनीक 5 मिलियन प्रति ml से कम शुक्राणुओं की संख्या वाले कपल्स के लिए वरदान है। एज़ोस्पर्मिया के केस में भी ICSI तकनीक उपयुक्त है। IUI
IVF और ICSI जैसे ट्रीटमेंट्स में निसंतानता के इलाज के लिए उपलब्ध है। और यदि आप भी निसंतानता से परेशान हैं तो हम आपको एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से कंसल्ट करने की सलाह देते हैं। और निसंतानता से जुड़े कोई भी सवाल को लेकर आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं।